चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th। तो अभी हमने थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर रिसेंटली पढ़ा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मुझे लगता है वो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रिलेशन एंड फंक्शन की, तो ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। उसके कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आपको ये थोड़ा सा अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिलेशन की, रिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेशन मतलब लिंक्ड। कैसे लिंक्ड है, किस किस तरीके से लिंक्ड है। जैसे कि दो सिटीज कैसे लिंक्ड हैं, उनका डिस्टेंस की बात हो जाएगी। दो पर्सन कैसे लिंक्ड हैं आपस में। लेकिन ये तो बात हो गई जनरल लाइफ की। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो हम पढ़ेंगे दो सेट्स आपस में कैसे लिंक्ड है, क्या संबंध बने हुए हैं, उसको कहते हैं रिलेशन। राइट, जैसे कि दो सेट्स, एक सेट मैंने लिया ए सेट, सपोज 1 2 3, और एक बी सेट मैंने ले लिया 4 5 6। ठीक है, एक ए सेट लिया, एक बी सेट लिया, और मैं बोल रही हूँ कि रिलेशन बनाना है ए टू बी। रिलेशन बिटवीन ए टू बी अगर मुझे बनाना है तो मैं उसको कैसे बनाऊंगी? कुछ भी रिलेशन हो सकता है। देखिए, 1 का 4 के साथ हो सकता है, 1 का 5 के साथ, ऐसे ही 1 का 6 के साथ। सिमिलरली अगर मैं देखूं, 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, और लास्ट एलिमेंट 3 का 1 के साथ, सॉरी 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ रिलेशन, एंड 3 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। तो ये चीजें हमने पहले भी पढ़ रखी है, और अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में हम इसको बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम इसे क्रॉस से डिनोट करते थे। क्या बोलते थे इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आपने कर रखी हैं क्लास 11th में। ठीक है, तो ये तो एक मैंने एक रिलेशन ले लिया। सब लेट्स से ये R1 था, रिलेशन ए टू बी का। ठीक है, सपोज अब मैं एक और रिलेशन लेती हूँ, R2 लेती हूँ, जिसको मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगी, x कॉमा वाई such that y minus 3 is equals to x for all x belongs to A and y belongs to B। ये तो आपको पता ही होगा कि पहला, जैसे जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, जैसे ये हमने इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखे, इसमें जो पहला होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेट ए से, और जो दूसरा होगा वो सेट बी से। ऐसे ही हर किसी में, ये ए से, ये बी से, ये ए से, ये बी से। तो पहले वाले को हम जनरली एक्स से बोलते हैं, और दूसरा वाला जो नंबर होता है या दूसरा वाला जो एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में, उसको हम सेकंड बी सेट से लेते हैं या दूसरे सेट से लेते हैं, और वाई से डिनोट करते हैं। तो ये यहाँ मैंने एक रिलेशन लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसमें मैंने बताया कि रिलेशन एक्स और वाई के बीच में क्या है कि y में से, मतलब दूसरे सेट के एलिमेंट्स में से अगर मैं 3 लेस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x आ जाता है। तो इस रिलेशन को मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या आएगा? 1 4, देखो ना, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x आ गया। ऐसे ही 2 5, और ऐसे ही 3 6। क्या कोई और एलिमेंट इसमें आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि और कुछ सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। 5 का 1 के साथ नहीं हो सकता, 5 का 3 के साथ नहीं हो सकता। यहाँ पे रिलेशन क्या था हमारा? y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x। दैट मीन्स y और x के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 3 ही होना चाहिए, और कोई नंबर नहीं आ सकता। अगर कोई और नंबर होता तो हम देखते, लेकिन अभी फिलहाल क्या दे रखा है? डिफरेंस दोनों के बीच का 3, तो हम नहीं ये बनाते। तो देखिए, अब एक बात करते हैं कि ये जो मैंने रिलेशन लिखा ये क्या था। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये एक जो है हमारा ए क्रॉस बी था। ठीक है, आप देख सकते हैं
कि R2 जो है वो R2 एक सेट है, राइट, रिलेशन है, वो सबसेट है A क्रॉस B का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट, सबसेट का मतलब क्या था, when elements of set A, when all elements of set A belongs to set B, then A is a subset of B। जब A के सारे एलिमेंट्स, किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो तो उसको क्या बोल देते हैं, सबसेट बोल देते हैं, राइट। तो ये तो हो गया हमारा, मैंने आपको बताया कि R2 जो है वो A क्रॉस B का या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का क्या है, सबसेट है, और साथ में ही इक्वल भी है, ठीक है, इक्वल सेट्स भी हैं ये दोनों। आपको सेट्स ध्यान होगा थोड़ा सा कि R2 जो है आप देख सकते हैं इसके सारे एलिमेंट्स A क्रॉस B में है, तो इसलिए ये सबसेट है, तो ये इक्वल सेट भी है। पहली बात आपने नोट कर ली। दूसरी बात, अगर आप देखें कि R1 जो है, जो मैंने बनाया था A क्रॉस B ही था, वहां पे क्या हो रहा है, वो सबसेट भी है और इक्वल भी है, ठीक है। यहाँ पे भी यही हो गया कि यहाँ पे भी जितने भी रिलेशन बनते हैं A क्रॉस B के, वो सबसेट भी होते हैं और इक्वल भी होते ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ मैं ये लिख दूं कि R1 जो है वो बिल्कुल सेम है A क्रॉस B के, अगर मैं ये बोल दूं R1 सेट, R1 भी मैंने इसी को ही लिया था, R1 सेट जो है वो इक्वल है, बिल्कुल किसके इक्वल है, चलो एक तीसरा रिलेशन देते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगी ये बात। मैं एक R3 सेट ले लेती हूँ, एक्स वाई सच दैट चलिए देखिए, सपोज मैं एक सेट लिया, ठीक है। वैसे ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाली थी, पर मैं अभी बता देती हूँ कि जब भी, अभी इसकी बात करते हैं, जब भी इक्वल भी हो जाए R1 जो है, वो उसके सारे एलिमेंट्स इसमें भी है, मतलब दोनों ही इक्वल हो जाए, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर R1 जो कोई भी रिलेशन अगर उसके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, ठीक है, इक्वल आ जाए या बिल्कुल सेम हो जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये वाली चीज आपको और अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अभी जब मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी तो तीसरी बात, अब हमने बात करी, दो बातें करी, एक तो मैंने ये बात करी कि ये रिलेशन ऐसे बनता है, ये तो आपको पता ही है। दूसरी बात मैंने आपको बताया क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तीसरी बात मैंने बताई आपको कि कोई भी रिलेशन जो है वो जिस भी दो सेट से मिलकर बना है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट भी होता है और इक्वल भी होता है। और लास्ट चीज मैंने बताई, अगर कोई रिलेशन बिल्कुल सेम हो जाए क्रॉस प्रोडक्ट के, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। ये वाली बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट चीज, सपोज मैं एक रिलेशन लेती हूँ यहाँ पे, अब इसको नहीं देखेंगे, मैंने एक रिलेशन लिया, सपोज के x plus y is equals to 10, where x belongs to A and y, for all x belongs to A and y belongs to B। ये मैंने एक रिलेशन लिया R3। तो यहाँ मैंने क्या देखा, देखिए अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, अगर मैं चाहूँ इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्या पहले सेट में से कोई एलिमेंट लेके जब मैं दूसरे सेट में से कोई भी एलिमेंट ऐड कर लूं, उसका सम 10 के इक्वल आ ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। समझ आई आपको बात, जब रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ जाता उसको बोल देते हैं हम एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। लास्ट चीज देखते हैं, वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रिलेशन कितने होते हैं, 2 to the power number of elements in first set into number of elements in second set।
मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करूं तो ए क्रॉस बी में जो हम मतलब जो हमारा रिलेशन बनेगा वो कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं वो हमारे, देखिए रिलेशन की बात हो रही है हमारी, रिलेशन की ये नहीं बात हो रही, ठीक है। कितने रिलेशन बनेंगे हमारे, टू टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं 3 इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2 to the power 9 which is 512। देखिए कितने सारे रिलेशन बन सकते हैं जब हमारे पास दो सेट गिवन हो, ठीक है। तो इस सारी बात को एक बार हम सम अप करते हैं। मैंने बताया रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले तो रिलेशन मीन्स दो चीजों के बीच का लिंक, जैसे संबंध क्या है रिलेशन, राइट। लेकिन अगर मैथ्स की बात करें तो हम मैथ्स में क्या पढ़ेंगे, दो सेट्स के बीच का रिलेशन, ठीक है, दो सेट्स के बीच का रिलेशन। जैसे मैंने यहाँ पे रिलेशन भी बनाया ए और बी के सेट में, जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे कि ए जो है 4 से भी रिलेटेड हो सकता है, 5 से भी, 1 4 से, 5 से, 6 से, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। इसी तरह 2 4 से, 2 5 से और 2 6 से रिलेटेड हो सकता है। ऐसे ही 3 भी तीनों एलिमेंट से रिलेट कर सकता है। तो वहां पे मैंने आपको बताया ए क्रॉस बी निकालना, जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। फिर मैंने एक दूसरा रिलेशन लिया जहां पे मैंने बोला, इसी सेट्स को यूज करते हुए, जहां पे मैंने बोला देखिए ये जो रिलेशन है, रिलेशन 2, ये ए और बी के बीच का ही है, और मैंने रिलेशन क्या लिया कि डिफरेंस बिटवीन y एंड x इज 3, मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है। तो मैंने जब ये रिलेशन लिया उस केस में सेट, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 4 2 5 एंड 3 6। और मैंने जब देखा तो इस बात से मैंने एक चीज नोट करी, वो क्या नोट करी कि रिलेशन जो होता है, रिलेशन एक सेट जो भी होता है वो का जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है और उसके इक्वल भी होता है, ठीक है। तो सबसेट होता है और इक्वल भी। अब अगर मैं कोई ऐसा रिलेशन ले लूं जहां पे मेरे पास वही सारे एलिमेंट्स आ जाएं जो सारे मेरे पास किस में है, ए क्रॉस बी में, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको हम बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अगर जो हमारा रिलेशन है वो ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। इसके बाद फिर मैंने एक और रिलेशन लिया, तो मैंने ये बात बताई कि रिलेशन में मैंने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और अगर इस रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने बैठूं तो वहां पे कोई मेरे पास एलिमेंट ही नहीं बनेगा, क्योंकि दो कोई भी ए सेट से ले लो एलिमेंट और बी सेट से ले लो, उनका सम 10 हो ही नहीं सकता इस पर्टिकुलर केस में। इस पर्टिकुलर केस में सम जो है 10 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को एक बार मैं फिर से लिखती हूँ थोड़ा सा अच्छे से, और फिर हम एक नई चीज पढ़ेंगे। यहाँ पे तो अभी हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन टू सेट, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन इन अ सेट। रिलेशन इन अ सेट मतलब जहां पे हमारा एक ही सेट यूज होगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बातें पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोई भी रिलेशन अगर सबसेट है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। दूसरी बात हमने पढ़ी, अगर रिलेशन सबसेट तो है ही है, इक्वल भी हो जाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। चार बातें पढ़ी है हमने, यूनिवर्सल रिलेशन। फिर तीसरी बात हमने पढ़ी, अगर रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन 0 हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं एम्प्टी रिलेशन। और फोर्थ चीज जो हमने पढ़ी वो नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये चार बातें हमने पढ़ी। अब इन्हीं चार बातों को यूज करते हुए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैंने आपको बोला जब हम एक ही सेट का रिलेशन देखेंगे, जैसे एक सेट का उसी सेट से रिलेशन ए टू ए अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन
इन अ सेट ए, मतलब ए की, ए टू ए, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है क्या रिलेशन है ना सेट ए, मतलब रिलेशन सेट का उसी से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो फिर से वही जो हमने सारी बातें करी थी, अब वो फिर से एक बार देखते हैं। सपोज एक ए सेट है, 1 2 3 1 2 3, तो मैंने सबके साथ रिलेशन बना दिया। और अगर मैं ए क्रॉस ए की बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3, ठीक है। तो ये मैंने एक, ये बना दिया मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर मैं एक रिलेशन लेती हूँ, वही रिलेशन की बात करेंगे जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कोई भी जो रिलेशन होता है वो किसके जो होता है सबसेट हो जाता है ए क्रॉस बी का। तो सपोज मैंने एक रिलेशन R1 लिया ए टू ए का, तो ये नहीं लिखते, एज्यूम ही कर लेते हैं। और रिलेशन में लेती हूँ x comma y such that x is equals to y for all x belongs to A and y belongs to B। अब ये मैंने एक रिलेशन लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में, और अगर मैं इस बात को रोस्टर फॉर्म में लिखूं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म में अगर मैं लिखती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू वाई, मतलब जो x में है जो इधर से लेंगे वही एलिमेंट इधर से लेंगे, तो ऐसा कुछ बनेगा 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3। चेक करो आप इसको, यही बनेगा। जब मैंने क्या रिलेशन लिया, x इज इक्वल्स टू y जब मैंने लिया, तो रिलेशन जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा 1 1 2 2 3 3। और आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि रिलेशन 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब रिलेशन इन सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है, सबसेट है। तो पहली बात हमारे को क्लियर हो गई फिर से, जब हमने दो सेट का पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट और जब हम एक ही सेट में रिलेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज चलती है। तो सारे ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 बिलोंग्स टू ए रिलेशन इन सेट ए, हेंस R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या रिलेशन इन सेट ए, ठीक है। पहली बात समझ आ गई होगी आपको। दूसरी बात, सपोज एक हम दूसरा रिलेशन लेते हैं, such that x plus y is less than equals to 6 for all x belongs to A and y belongs to B। मैंने क्या बोला है, x और y का मतलब जो पहले सेट में से एलिमेंट लेंगे और जो दूसरे सेट में से एलिमेंट लेंगे उनका सम जो होगा 6 या 6 से कम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ तो क्या क्या आएगा, 1 1 ले सकते हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। 1 2 भी ले सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 6 है। 1 3 भी ले सकते हैं, सिमिलरली 2 1 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, 2 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 6 है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और 3 1 3 2 3 3 भी ले सकते हैं क्योंकि लेस देन इक्वल टू 6 है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये बिल्कुल ए क्रॉस ए के ही तो इक्वल है, बिल्कुल किसके इक्वल है, ए क्रॉस ए के। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी सबसेट भी हो और इक्वल भी हो जाए तो उस केस में उस रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब ये जो R2 रिलेशन है ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है,
क्या है ये? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, क्या है ये? यूनिवर्सल रिलेशन। अब एक तीसरा रिलेशन अगर मैं लेती हूँ, बिल्कुल जैसे x कॉमा वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, greater than 6 for all x belongs to A and y belongs to B। क्या ले लिया? x plus y is greater than 6। ठीक है, 6 से जो है सम बड़ा आ जाए तो देखो यहाँ पे तो बिल्कुल कभी भी आ ही नहीं सकता 6 से बड़ा सम इन नंबर्स को यूज करते हुए। तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा हमारा? एम्प्टी रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा? एम्प्टी रिलेशन। तो जिस भी रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं आता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एम्प्टी रिलेशन। तो तीन बातें आपको समझ आ गई होंगी। पहली बात कि हर रिलेशन ए क्रॉस बी का मतलब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए रिलेशन इन अ सेट ए होता है। अगर इक्वल भी हो जाए तो वो क्या हो जाता है? यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि मैंने R2 जब मैंने लिया तो आपको समझाया, जो कि मैंने आपको पहले बोला था, मैं आपको अभी समझाऊंगी। फिर तीसरी बात मैंने करी, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन जीरो हो जाए तो उसको बोल देते हैं एम्प्टी रिलेशन, राइट? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो उसको बोल देते हैं एम्प्टी रिलेशन। और लास्ट चीज ये भी मैंने आपको बता दिया। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2 to the power na into mb, राइट? आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। टू ये चारों चीजें। तो हमारा फर्स्ट जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और फिर बात करेंगे इक्विवेलेंस की, राइट?